दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मेहनत पर विश्वास रखते हैं और दूसरे वो जो रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी अमीर बनने का रास्ता सीधा मौत की वादियों से होकर गुजरता है। असम के घने जंगलों में एक ऐसा राज दफन है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा पेड़ जिसके पत्ते पीतल नहीं बल्कि 24 कैरेट असली सोने के हैं। पर सवाल ये है, क्या सोना पाने के बाद आप उसे खर्च करने के लिए जिंदा बचेंगे? चलिए शुरू करते हैं आज की दहशत भरी कहानी, चुड़ैल और सोने का पेड़। सोनपुर गांव का एक छोटा सा कच्चा घर। रामू और शामू, दो मजदूर दोस्त, फटे पुराने कपड़ों में बैठे हैं। दिए की हल्की रोशनी में उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही है। शामू, अब गुजारा मुश्किल होता जा रहा है। साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ गया है और खेत में फसल भी सूख गई। समझ नहीं आता बच्चों को कल क्या खिलाऊंगा। रामू, तू डरता बहुत है। मैंने शहर से आए एक तांत्रिक से सुना था कि हमारे गांव के उत्तर में जो काला जंगल है, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। उस पेड़ की खासियत ये है कि उस पर फल नहीं बल्कि सोने की अशर्फियां उगती हैं। क्या बकवास कर रहा है शामू? वो जंगल शापित है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वहां रक्त पिशाचिनी का बसेरा है। जो भी वहां सोने के लालच में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। उनकी हड्डियां आज भी उस पेड़ की जड़ों में दबी हैं। अरे भाई, ये सब पुरानी दादी नानी की कहानियां हैं, ताकि लोग डर के मारे वहां न जाएं और वो खजाना वहीं पड़ा रहे। सोच, अगर हम सिर्फ एक थैला भरकर ले आएं, तो हमें कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हम भी शहर में महल बनाएंगे। लालच एक ऐसी चीज है जो डर को हमेशा दबा देती है। रामू पहले तो हिचकिचाया, लेकिन अपनी बेटी की भूख और कर्ज का दुख देखकर उसने शामू की बात मान ली। दोनों ने तैयारी की, एक कुल्हड़ी, एक मशाल और 2 बड़े खाली थैले। रात के 12 बज रहे थे। जंगल जितना ऊपर से खामोश था, अंदर से उतना ही भयानक। जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक रामू को ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। शामू, रुक, क्या तूने वो सुना? क्या? कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ हवा की आवाज है। तू डर मत, बस थोड़ी दूर और। नहीं शामू, सुन, कोई रो रहा है। जंगल के बीच रात को कौन रोएगा? चलो वापस चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब इतनी दूर आ गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। देख, वो रोशनी, वही है वो पेड़। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई सपना नहीं था। सामने खड़ा पेड़ वाकई सोने का था। उसकी टहनियों से सोने के सिक्के ऐसे लटक रहे थे जैसे बारिश की बूंदें हों। लेकिन उस पेड़ के चारों तरफ का दृश्य खौफनाक था। जमीन पर पुरानी हड्डियां, फटे हुए कपड़े और जंग लगे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। सोना, असली सोना। रामू देख, हम करोड़पति बन गए। शामू, ये हड्डियां, लगता है लोग यहाँ से जा नहीं पाए। हमें जल्दी करना होगा। दोनों पागलों की तरह थैलों में सोने के पत्ते और सिक्के भरने लगते हैं। तभी अचानक पेड़ हिलने लगता है, बिना किसी हवा के। पेड़ के पीछे से एक लंबी, दुबली पतली और भयानक आकृति निकलती है। उसके चेहरे पर सफेद निशान हैं, आंखें बिल्कुल काली और पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। उसके नाखून तलवार की तरह लंबे हैं। कितने सालों बाद मेरे बगीचे में ताज़ा मांस आया है। क्या तुम्हें लगता है मेरा सोना इतना सस्ता है? भूतनी, शामू भागो। भागोगे कहाँ? इस सोने के हर एक पत्ते पर मेरे शिकार का खून लगा है। तुमने इसे छुआ है, अब तुम्हारी रूह मेरी गुलाम बन जाएगी। चुड़ैल एकदम से शामू की तरफ झपटती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। शामू हवा में लटक जाता है। रामू, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। मेरी मदद करो दोस्त। रामू के पास 2 रास्ते थे। या तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए चुड़ैल से लड़े या फिर सोने से भरा थैला लेकर अपनी जान बचाए। लेकिन लालच ने रामू के अंदर की इंसानियत को खत्म कर दिया था। रामू मन में, अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। कम से कम मैं अमीर तो बन गया।
रामू अपने दोस्त को तड़पता हुआ छोड़कर जंगल की तरफ भागता है। रामू हांफते हुए जंगल से बाहर निकलता है। सूरज निकलने वाला है। वो गांव की सीमा पर पहुंचकर एक पत्थर पर बैठता है। मैं बच गया, मैं अमीर हो गया। अब शामू की वजह से मुझे आधा सोना भी नहीं देना पड़ेगा। सारा खजाना मेरा है। रामू ने बड़ी उम्मीद से अपना थैला खोला ताकि वो सोने की चमक देख सके, लेकिन जैसे ही उसने अंदर हाथ डाला, उसकी चीख निकल गई। थैले के अंदर सोने के पत्ते नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े और इंसानी उंगलियां थीं। सोना मिट्टी में बदल चुका था। लालची इंसान, मेरा सोना सिर्फ उन्हें दिखता है जिन्हें मैं मौत देना चाहती हूँ। तुमने अपने दोस्त का सौदा किया, अब तुम्हारी बारी है। रामू डर के मारे अपने घर की तरफ भागता है। जब वो घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है तो सामने शामू बैठा होता है, लेकिन उसका चेहरा रास्ता भूल चुके भूत जैसा होता है। रामू, सोना कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए रास्ता देख रहा था। कहते हैं उस रात के बाद रामू कभी बोल नहीं पाया। वो पागल हो गया और हर वक्त मिट्टी में सोने के सिक्के ढूंढने लगा। शामू की मौत और चुड़ैल का साया हमेशा के लिए उसके घर में बस गया। दोस्तों, चुड़ैल और सोने का पेड़ हमें सीख देती है कि मेहनत से कमाया गया 1 रुपया लालच से मिले करोड़ों से बेहतर है, क्योंकि लालच सिर्फ खजाना नहीं लाता, बल्कि अपने साथ मौत और पछतावा भी लाता है।